हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक और फैक्टराइजेशन का कैसे प्रूफ किया जाए इसके बारे में मैं बताने आया हूँ। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसे हमें प्रूफ करना है। मैंने पिछले क्लास में यह प्रूफ करके देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। यह था उस कंडीशन में हमारा था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर इस 3abc को जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ लाए तो हमारे पास 0 हो गया। अब इस तरह के एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे और उसे कहा जाए कि फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, तो आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ही निकालेंगे। यहाँ पर आप इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करना है कि इक्वल टू 0 होगा। हम जिस स्टेप को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और आइडेंटिटीज, फिर मैं कहूँगा कि आइडेंटिटीज का आप कैसे कौन सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे आप समझेंगे। लेफ्ट साइड में आपका दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हम क्यूब के रूप में 3 टर्म्स दिए हुए हैं। इस तीनों टर्म्स का कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसको आपको समझना है। अब हम बताने जा रहे हैं कि तीनों टर्म्स में से किसी 2 टर्म्स को हम एक साथ कर लेना है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब जो दिया हुआ है, इसमें यह 2 टर्म को हम एक साथ कर लेते हैं और माइनस 3abc जो है उसे रहने दिए। अब ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब, याद कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हमें फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालना है तो वह फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या था। तो ए क्यूब और प्लस बी क्यूब कर लेते हैं तो ए प्लस बी, ध्यान से समझ लेना, ए प्लस बी जो हो रहा है आपका यहाँ पर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्मूला को ध्यान से समझे। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको निकलेगा प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हम क्या करते हैं कि जहां जहां a प्लस बी दिखाई दे रहा है उस जगह पर इसको छोटा टर्म के रूप में कोई एक दूसरा सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट a प्लस बी इक्वल टू p। आप कोई भी ए बी के अलावा जो भी टर्म्स इसमें मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। तो हम a प्लस बी की जगह पर p ले लिए तो ये हो गया आपका p क्यूब माइनस 3ab, a प्लस बी की जगह p लिए तो p, अब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इस स्टेप तक आप पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि p क्यूब और c क्यूब, फिर हमारे पास यह 2 टर्म दिखाई दे रहा है किस रूप में, क्यूब के रूप में। अब यह दोनों टर्म को हम क्यूब के रूप में अगर लेकर के चले तो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं ला करके। p क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abp माइनस 3abc।
फिर हमारे पास यह दो टर्म हो गया जो क्यूब के रूप में है, और यह क्यूब के रूप में जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको फिर आप फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अनुसार से अगर चलते हैं हम लोग तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी सी है तो सी ले लिए, और इस दोनों में 3abp और 3abc में कॉमन के रूप में हमारे पास आ जा रहा है ab। तो ये आपका हो गया क्या, p प्लस सी। यहां तक देखेंगे। अब यह फैक्टर और यह दो, इस फैक्टर में हमारे पास p प्लस सी कॉमन फैक्टर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो p प्लस सी को कॉमन फैक्टर के रूप में रख लिए, और अनकॉमन फैक्टर के रूप में हमारे पास आ रहा है पी स्क्वायर माइनस पी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक, अब हम p प्लस सी, पी स्क्वायर माइनस पी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab को ध्यान से देखेंगे। p हमने a प्लस बी को माना है, तो p के जगह पर हम रख लेते हैं a प्लस बी, और c की जगह पर जैसे c होते रहेगा। फिर हमारा p के रूप में a प्लस बी का होल स्क्वायर, p के रूप में a प्लस बी इंटू सी जैसे रहेगा प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a और b के साथ c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ac माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस बी प्लस सी जैसे उसे रह गया, a स्क्वायर 2ab यहाँ पर 3ab, इसका मतलब हो गया आपका माइनस ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ac माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लिया जाए कि स्क्वायर वाले टर्म्स को और बिना स्क्वायर वाले टर्म के रूप में, तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए, हम जो वेरीफाई करके आपको दिखा रहे हैं, यह एक आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस तरह का अगर टर्म्स दिया हुआ है तो उसका वेरीफाई, अगर ये दिया क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म दिया हुआ है तो उसको वेरीफाई कीजिए। लेकिन कभी कभी आपके पास ए बी और सी ये तीनों टर्म्स की जगह पर कोई दूसरा टर्म्स दे दिया जाए और तब कहा जाए कि इसको आप फैक्टराइजेशन फॉर्म में क्या लाएंगे, क्या होगा, कैसे इसको समझेंगे, उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हम यह तीनों टर्म्स को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। यह फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ जा रहा है, या जब तक हम तीनों टर्म्स का सही ढंग से इस्तेमाल वहाँ नहीं कर पाएंगे तो आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पॉलिनोमियल के जहाँ तक कोशिश किया मैंने कि आपका जो जो बेसिक चीज़ है उसको मैं बताऊं, समझाऊं, तो आज मेरा एक्चुअल मेरे अनुसार से आज आपका पॉलिनोमियल समाप्त हो गया। लेकिन मैं कल या किसी नेक्स्ट दिन ऐसा भी होगा कि मैं और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तब तक आप जो भी बताया गया है उसको ध्यान से समझेंगे, बनाएंगे, ताकि आपका कहीं भी कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट दिन पूछ सके। दैट्स ऑल, थैंक्स।